दूसरी बात कि जो आप शेयर बाजार में पढ़ते हो, शेयर मार्केट में पढ़ते हो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये पूछता है पेपर में क्वेश्चन कि बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है या अंशों का पुनः क्रय क्या होता है और ये किस कारण जो है होता है, तो ये भी पेपर में इसके कारण पूछता है। दूसरी बात यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग या इनसाइडर ट्रेडर, दो क्वेश्चन यहाँ पे आता है। इनसाइडर ट्रेडिंग और इनसाइडर ट्रेडर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। एक पढ़ेंगे हम वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल क्या होती है और इससे संबंधित एक पॉइंट और भी आता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम यहाँ पे कि जो बुल क्या है और बियर क्या होता है, मतलब जो आपका शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार में बुल और बियर क्या होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जब शेयर मार्केट जो ऊपर जाता है, शेयर मार्केट जब क्या है ऊपर जाता है तो उसको बुल कहते हैं, शेयर मार्केट जब नीचे आता है तो उसको बियर कहते हैं, ऐसे सुना होगा आप लोगों ने। लेकिन वो जो बोलते हैं इस तरीके से वो गलत बोलते हैं, पूरी डेफिनेशन सही नहीं है ये। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या चीज़ है ये, है ना। तो सबसे पहले चलो हम शुरू करते हैं कि अंशों का पुनः क्रय क्या होता है या बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है। ध्यान देना, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी अपने द्वारा निर्गमित किए गए शेयर को दोबारा खरीदती है या पुनः उसका क्रय करती है। देखो क्या लिख रहा है, पुनः क्रय, दोबारा उसका क्रय करती है या दोबारा उसको खरीदती है, तो उसी को क्या कहते हैं, अंशों का पुनः क्रय कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास आएगा कि जब कोई कंपनी अपने शेयर को पुनः खरीदती है, दोबारा जो है अपने निर्गमित किए गए, मतलब अपने जो है जो उनके द्वारा बेचे गए शेयर थे उनको जब कंपनी दोबारा खरीदती है तो उसको क्या कहते हैं, तो अंशों का पुनः क्रय कहते हैं। तो या फिर बोलेगा अंशों का पुनः क्रय किसको कहते हैं, तो आपके जो है ऑप्शन दे देगा आपके पास। तो जो कंपनी के द्वारा निर्गमित किए गए शेयर है उनको जब कंपनी क्या करती है, दोबारा खरीदती है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब कंपनी अपने द्वारा निर्गमित मतलब अपने द्वारा बेचे गए शेयर है ना, निर्गमित किए गए शेयर, शेयर को क्या बोलते हैं हिंदी में, अंश। शेयर या अंश को क्या करती है, खरीदती है, तो उसे क्या कहते हैं, अंशों का पुनः क्रय कहते हैं या बाई बैक ऑफ शेयर कहते हैं। कई बार इंग्लिश का जो है ऐसे ही हिंदी में लिखता है बाई बैक ऑफ शेयर क्या होता है ना। तो जब कंपनी क्या कहता है, अपने शेयर को जो है अपने द्वारा निर्गमित किए गए शेयर को दोबारा खरीदती है, उसको बाई बैक ऑफ शेयर कहते हैं, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसको ऐसा किया क्यों जाता है कंपनी के द्वारा, है ना। तो कंपनी ऐसा क्यों करती है कि कंपनी के अंशों में या शेयरों में गिरावट न आए, मतलब जो कंपनी है उसके जो शेयर है उसमें गिरावट ना आए, इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को क्या करती है, दोबारा खरीदती है। जैसे सपोज कंपनी के कोई शेयर है भाई, जैसे ये कोई कंपनी है और इसके शेयर है, इसके शेयर ए ने भी खरीद लिए, बी ने भी खरीद लिए, सी ने खरीद रखे, तो कंपनी क्या करेगी, जैसे सपोज ए से अपने शेयर दोबारा खरीद लेगी। जैसे कंपनी को कोई डर है कि भाई हमारे शेयर की कीमत आने वाले टाइम में घट भी सकती है, या फिर ज़्यादा लोग जो है कंपनी के शेयर को नहीं खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या होगा, जब किसी चीज़ को कोई कम खरीदेगा तो उसके दामों में क्या आएगी, कमी आएगी ना, तो उसके शेयर की कीमत जो है घट सकती है। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपने शेयर जो है दोबारा क्या करती है, खरीद लेती है। इसी को अंशों का पुनः क्रय बोलते हैं, बाई बैक ऑफ शेयर बोलते हैं। तो क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर को दोबारा खरीदेगी तो लोगों को लगता है कि भाई इसको जो है इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग, इसको खरीद रहे हैं, तो क्या कहते हैं, कंपनी का उस शेयर का क्या होता है, दाम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कंपनी के जो शेयर होते हैं उनके दामों में गिरावट ना आए, इसलिए क्या कहती है कंपनी, क्या करती है, बाई बैक ऑफ शेयर करती है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, पेपर में इसके ऊपर इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा कि कंपनी अपने क्या कहते हैं, कंपनी बाई बैक ऑफ शेयर क्यों करती है, अंशों का पुनः क्रय क्यों करती है ना। तो इसमें एक कारण तो आपका ये आ जाएगा। दूसरी बात कि कंपनी के
कंपनी के लाभ में वृद्धि हो। कंपनी के लाभ में वृद्धि के लिए कंपनी क्या करती है, अंशों का पुनः क्रय करता है। तो मेन तो आपके ये दो पॉइंट है कि कंपनी जो है अंशों का पुनः क्रय क्यों करता है। नंबर एक तो ये कि कंपनी के अंशों में क्या है, गिरावट ना आए, कि कंपनी के जो दाम है वो घटने नहीं चाहिए, इसलिए कंपनी के दाम ना घटे उस कारण वो क्या करती है, अपने शेयरों का पुनः क्रय करती है। और दूसरा कि कंपनी के लाभ में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, इसलिए भी कंपनी क्या करती है, अपने अंशों का क्या करती है, पुनः क्रय करती है। भाई लाभ में वृद्धि कैसे हो सकती है, कंपनी के लाभ में वृद्धि कैसे हो सकती है, क्योंकि क्या होता है कि जो कंपनी है जब अपने शेयर को दोबारा खरीदेगी ना तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब उसकी वैल्यू हो जाएगी, बढ़ जाएगी, शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कंपनी का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए क्या करती है कंपनी, इस चीज़ को करती है, ठीक है ना। दूसरी बात कि कंपनी क्या करती है, अपने स्वामित्व से संबंधित जोखिम को कम करने के लिए, है ना, कंपनी स्वामित्व के जोखिम को कम करने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए क्या करती है कंपनी, अंशों का पुनः क्रय करती है। देखो कंपनी स्वामित्व के जोखिम को कम करने के लिए, अभी हम कल एक बात कर रहे थे कि जो कंपनी होती है ना, कंपनी के शेयर जो भी खरीदता है, शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का क्या हो जाता है, स्वामी कहलाता है, होता कि नहीं होता। तो जितने भी, जैसे अभी सपोज हमने यहाँ पे कहा कि कंपनी के शेयर जो ए ने खरीद लिए, कंपनी के शेयर बी ने भी खरीद लिए, सी ने भी खरीद लिए, तो क्या हो जाएगा, जो शेयर धारक होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे, तो स्वामित्व क्या है, ज़्यादातर लोगों में क्या है, बढ़ जाएगा। तो कंपनी चाहती है कि स्वामित्व के जोखिम को कम करने के लिए कि ज़्यादा लोगों के पास भी स्वामित्व ना जाए, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को क्या करती है, दोबारा खरीद लेती है, और इसी को क्या कहते हैं, कंपनी अपने शेयर को जब दोबारा निर्गमित किए गए शेयरों को दोबारा खरीदती है तो उसी को क्या कहते हैं, अंशों का पुनः क्रय करते हैं। एक पेपर में क्वेश्चन आया था, हालांकि यूपीएससी के पेपर में आया था क्वेश्चन, लिखा गया था कि कंपनी का जो पुनः क्रय करने का कारण होता है वो क्या होता है, या कंपनी का बाई बैक ऑफ शेयर का जो करने का जो कारण होता है वो क्या कारण होता है। तो उसने 3 पॉइंट बनाए थे। पहले पॉइंट में लिखा था ये वाला कि कंपनी के अंशों में गिरावट ना आए, दूसरा लिखा था उसने ये वाला पॉइंट कि कंपनी के लाभ में वृद्धि के लिए, है ना, कि कंपनी के लाभ में वृद्धि हो, और तीसरा पॉइंट लिखा था उसने कि कंपनी के स्वामित्व के जोखिम को कम करने के लिए, है ना, और एक पॉइंट लिखा था कि कंपनी के लाभ में कमी के कारण, है ना, ऐसे करके जो उसने ऑप्शन बनाए थे। तो ये 3 ऑप्शन के लिए उसने क्या किया था, जैसे ए ऑप्शन लिखा था तो लिखा था केवल पहला और दूसरा सही है, एक में लिखा था केवल दूसरा और तीसरा सही है, एक में लिखा था पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, और पहला दूसरा तीसरा तीनों गलत है। तो ये देखो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ना, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से आप जो है अंशों का पुनः क्रय जो है समझ गए होंगे। अंशों का पुनः क्रय क्या होता है कि देखो अंशों का पुनः क्रय, अंश मतलब क्या होता है, शेयर, और पुनः मतलब दोबारे, और क्रय मतलब खरीदना। तो जो शेयर होते हैं उसको जब कंपनी दोबारे वापस खरीदती है तो जो मतलब अपने द्वारा निर्गमित किए गए शेयर है उसी को कंपनी जब दोबारे, पहले से कंपनी ने बेचे तो उन शेयर को और दोबारा उन्हीं शेयर को क्या है खरीदती है, तो उसी को क्या कहते हैं, अंशों का पुनः क्रय कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसके बाद देखते हैं जरा इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, इसके ऊपर तो एक फिल्म भी आई थी। इनसाइडर ट्रेडिंग, अब मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन 2022-23 के ही आसपास फिल्म आई थी इनसाइडर ट्रेडिंग, इसी से रिलेटेड है। और इसके ऊपर कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है और इनसाइडर ट्रेडर क्या होते हैं। तो देखना आप लोग क्या होता है इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या होता है कि शेयर मार्केट ना एक बहुत बड़ा बाजार है, इतना बड़ा बाजार है कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। शेयर मार्केट में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके कोई कुछ पर्सनल जो है उनके क्या होता है, नियम कानून होते हैं, उनके पर्सनल अपने कार्य होते हैं, है ना, उनके जो कुछ भी क्या हो सकता है, उनके पर्सनल सूचनाएं हो सकती है कुछ, है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं भाई, जो उनकी पर्सनल सूचनाएं हो सकती है, गैर सार्वजनिक सूचनाएं।
गैर सार्वजनिक सूचना क्या होती है भाई? देखो, गैर सार्वजनिक, इस शब्द का यूज कर सकता है इसमें, सार्वजनिक सूचना। गैर सार्वजनिक सूचना क्या होती है? मतलब देखो, सार्वजनिक का मतलब है जिसके बारे में पब्लिक को पता है, जो पब्लिक में क्या हो चुकी है, सार्वजनिक हो चुकी है। और गैर सार्वजनिक का मतलब वो है जो उसकी क्या है, सीक्रेट जो है बात होती है, सीक्रेट सूचना है, जिसके बारे में पब्लिक को पता नहीं है, केवल कंपनी को ही पता है। तो अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जो वो होता है, ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं यहाँ पे कि किसी भी कंपनी के बारे में पता सता करके रखते हैं, या हो सकता है कि वो कंपनी में काम कर रहा हो, व्यक्ति नौकरी कर रहा हो वहाँ पे, जॉब कर रहा हो वहाँ पे, और वो क्या करता है, उस कंपनी के बारे में जो उसकी जो मतलब सूचनाएं थी, उस सूचनाओं को क्या कर देता है, उस सूचनाओं को जो है यूज करके और फिर ट्रेडिंग करता है। अब भाई मुझे पता है कि कोई कंपनी एक टाटा कैपिटल कंपनी है, और मुझे पता है मैं टाटा कैपिटल कंपनी में हूँ, और टाटा कैपिटल जो कंपनी है उसके बारे में जो है मुझे कुछ गलत बात पता है कि इसके कारण इसके दाम जो है कल गिरने वाले हैं, और मैं फिर उसके हिसाब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे? तो मैं ट्रेडिंग कर लूँगा, तो वो क्या इलीगल हो गया ना एक हिसाब से। और मैं क्या कर दूंगा कि दूसरे दिन क्या है, उसके शेयर मतलब सुबह शेयर क्या कहते हैं खरीद लूँगा, सुबह बेच दूंगा, शाम को खरीद लूँगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि उसके शेयर मैंने ले रखे तो मैं बेच दूंगा सारे के सारे कि इसकी कंपनी जो है गिरने वाली है नीचे। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के बारे में कुछ दूसरी सूचना है जिसके कारण दाम उसके ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। मतलब कुछ भी कंपनी की कोई ऐसी सूचना है जो गैर सार्वजनिक है, जो मतलब लोगों को पता नहीं है, उस सूचनाओं का प्रयोग करके, इन सूचनाओं का प्रयोग करके जब कोई व्यक्ति क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, ट्रेडिंग करने का मतलब है शेयर खरीदता है या बेचता है, तो उसको क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि जो किसी कंपनी के ऐसे मामले, ऐसी सूचनाएं हैं जो किसी को पता नहीं है, और उन्हीं सूचनाओं का प्रयोग करके, उन्हीं सूचनाओं के माध्यम से जो है वो ट्रेडिंग करता है। भाई उसने तो जाहिर सी बात है पैसे कमाने ही कमाने हैं, फिर उसको तो पता है ना कि क्या होने वाला है कल, तो इसी को क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और ऐसी ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति है जो ऐसी ट्रेडिंग, मतलब ये पूरी प्रक्रिया क्या है कि जो व्यक्ति गैर सार्वजनिक, किसी कंपनी की गैर सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से क्या करता है, ट्रेडिंग करता है, उस पूरे मामले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन जो इनसाइडर ट्रेडिंग करने वाला व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, इनसाइडर ट्रेडर, उसको क्या कहेंगे, ट्रेडर। मतलब होने ये तो हुई सारी की सारी ट्रेडिंग, पर वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, इनसाइडर ट्रेडर कहलाएगा। इसके ऊपर 2022-23 में एक फिल्म आई थी, बहुत जबरदस्त फिल्म है ना। पता नहीं कोई लड़का होता, कोई लखनऊ का होता या फिर यूपी साइड का होता है, वो बम्बई जाता, लोग उसकी मजाक उड़ाते कि तुम क्या कर लोगे शेयर मार्केट में, और फिर वो शेयर मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है ट्रेडिंग कर करके, और उसके बाद जो है उसको फंसाया जाता है उसमें कि वो सूचनाएं लिख करके किसी कंपनी की, और उसी के माध्यम से पैसे लगवा के लोगों के, और उसके बाद जो पैसा डूब भी जाता है, और उसको मतलब उसमें फंसा भी देते हैं कि भाई आप जो है क्या कर रहे हो, आपने गलत तरीके से जो है शेयर मार्केट का इस्तेमाल किया, और तो उनको उसको क्या है मतलब जेल भी हो जाती है उस व्यक्ति को, है ना। तो क्या होता है अगर हम देखें तो सेबी, मतलब सेबी कौन करता है इसको नियंत्रित, कौन करता है भाई, नियंत्रित कौन करता है इसको, ये बताओ मुझे, नियंत्रित कौन करता है इसको? अरे सेबी तो करता है, सेबी नियंत्रित करता है। तो जो सेबी है, है ना, जो सेबी है, सेबी के नियम के आधार पर यह क्या है आपका, असंवैधानिक है। मतलब आदमी को जो है इसमें सजा भी हो सकती है, इनसाइडर ट्रेडिंग। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एक असंवैधानिक ट्रेडिंग है, या इनमें से कौन सा एक असंवैधानिक है, तो लिख देता है अंशों का पुनः क्रय, इनसाइडर ट्रेडिंग,
या वेंचर कैपिटल, इन्हीं को ऑप्शन में दे सकता हो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो क्या होती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है कि जो किसी कंपनी के गैर सार्वजनिक सूचना होती है उसके माध्यम से जब कोई ट्रेडिंग करता है तो उसी को क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। और ये पूरी तरीके से इलीगल है, यानी कि असंवैधानिक है सेबी के आधार पर, है ना, यह असंवैधानिक है। और जो व्यक्ति इनसाइडर ट्रेडिंग करता है उसको क्या कहते हैं, इनसाइडर ट्रेडर कहते हैं। और ये क्या कहते हैं, सेबी के माध्यम सेबी के हिसाब से क्या है, असंवैधानिक। और जो ऐसे काम करेगा उस व्यक्ति को क्या हो सकती है, सजा भी हो सकती है, मतलब गैर कानूनी है ये, है ना। आप असंवैधानिक बोल सकते हो इसको, या फिर आप क्या बोल सकते हो इसको, गैर कानूनी भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है ना, गैर कानूनी। समझ गए ना बात को। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेंचर कैपिटल। देखो जरा वेंचर कैपिटल क्या होती है भाई। वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल क्या होती है। देखो अगर मैं नॉर्मल सिंपल सी भाषा में बताऊं तो किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी होती है उसी पूंजी को क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटल कहते हैं। समझ गए ना बात को। तो यानी कि किसी पूंजी को, ऐसी पूंजी जो किसी व्यवसाय को, है ना, आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी पूंजी जो किसी व्यवसाय को किसी व्यवसाय के संचालन में प्रयोग की जाती है उसको क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटल कहते हैं। किसी व्यवसाय के संचालन में, संचालन का मतलब क्या है कि किसी व्यवसाय को बनाने में या किसी व्यवसाय को शुरू करने में या किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने में। तो वेंचर कैपिटल क्या होती है, ऐसी पूंजी, ऐसी पूंजी जो किसी व्यवसाय को क्या करने के लिए, ऐसी पूंजी जो किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए प्रयोग की जाती है। व्यवसाय को संचालित करने में प्रयोग की जाती है, उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है बहुत तगड़ा, ये क्वेश्चन तो आता ही आता है कि ऐसी कैपिटल, कैपिटल मतलब पूंजी, ऐसी पूंजी जो किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए प्रयोग की जाती है, या फिर इसको लिखा ऐसी पूंजी जो किसी व्यवसाय को संचालित करने के लिए प्रयोग की जाती है, उस पूंजी को क्या कहते हैं, तो वेंचर कैपिटल। ठीक है ना, एक तो ये याद रखना। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, आप लोगों ने एंजल इन्वेस्टर के बारे में सुना होगा, अगर किसने सुना हो, देखो एंजल इन्वेस्टर सुना है किसी ने, एंजल इन्वेस्टर के बारे में सुना है किसी ने, एंजल इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर बहुत पूछा जाता है। कुछ टाइम पहले ही ग्रुप सी के पेपर में क्वेश्चन आया था, एंजल इन्वेस्टर किसे कहते हैं। तो याद रखना आप लोग, जो वेंचर कैपिटल में, जो वेंचर कैपिटल में पूंजी लगाता है, यानी कि जो व्यक्ति या जिसके माध्यम से वेंचर कैपिटल में पूंजी लगाई जाती है, उस व्यक्ति को हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। यानी कि कुल मिला के किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, दो तरीके से देखना, किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है उसको कहते हैं वेंचर कैपिटल, और किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए जो पूंजी लगाने वाला होता है उसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। समझ गए ना, बहुत पूछा जाता, कुछ टाइम पहले ही पेपर में क्वेश्चन आया था कि एंजल इन्वेस्टर क्या होता है। तो एंजल इन्वेस्टर क्या होता है, तो सिंपल ऑप्शन दिया था कि किसी व्यवसाय में पूंजी लगाने वाला,
सिंपल सा था, किसी व्यवसाय में पूंजी लगाने वाला, सीधी सी बात है, या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाला, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए थे उसने, या बैंक में पैसे इन्वेस्ट करने वाला, ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए थे, 3-4 ऑप्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो किसी व्यवसाय में पूंजी लगाता है, किसी व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए पूंजी लगाता है, उसको क्या कहते हैं, एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। और जो व्यवसाय स्टार्ट होता है उस स्टार्ट करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती है उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं। समझ गए होंगे, वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर भी समझ गए ना। चलो इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है पेपर में, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, बुल और बियर। देखो भाई, अब आप इसको ऐसे लिखो हिंदी में, बुल और एक होता है आपका बियर। अब बियर का मतलब ये मत समझ लेना वो पीने वाली बियर, शराब वाली बियर है ना, वो वाली बियर नहीं है, शराब वाली है ना। बुल और बियर का मतलब ये शेयर मार्केट के शब्द है। शेयर मार्केट में बुल से क्या समझते हो, शेयर मार्केट में बियर से क्या समझते हो, है ना। तो अगर आप लोग इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिख सकते हो बुल, है ना, और इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग बियर, है ना, ऐसे। और अगर आप जो है हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में इसको बोलते हैं, देखो, तेजड़िया। क्या बोलते हैं हिंदी में, तेजड़िया। और इसको बोलते हैं हिंदी में मंदड़िया, इसको बोलते हैं मंदड़िया। अब तेजड़िया या मंदड़िया, यहाँ पे क्या होता है कि कुछ लोग, अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, इसकी डेफिनेशन पूरे इकोनॉमिक्स में गूगल में भी सर्च करोगे ना, गूगल में भी कई जगह जो है ये वही दिया हुआ है जो मतलब लोग समझते हैं, जबकि कुछ अलग है इसमें। जो अच्छे से समझेगा उसके अच्छे से समझ में आने वाली, कोई ऐसा है ही नहीं कि टफ है ये चीज। देखो बुल किसको कहते हैं या तेजड़िया किसे कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसे यह उम्मीद रहती है कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो शेयर बाजार बढ़ेगा, उसे ही क्या कहते हैं, तेजड़िया या बुल कहते हैं। जैसे आपका शेयर मार्केट है, आपको दिखाता हूँ शेयर मार्केट का चित्र, ऐसे करके है ना, ऐसे करके दिखाते शेयर मार्केट में, ऐसे करके है ना, ऊपर चढ़ता हुआ शेयर मार्केट ऐसे करके है ना, और नीचे घटता हुआ शेयर मार्केट ऐसे है ना, ये देखो ऐसे करके है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ये नीचे घटता हुआ शेयर मार्केट ऐसे ऐसे दिखाएगा आपके पास, समझ गए ना। तो ये आपका जो है क्या कहलाता है, तेजड़िया कहलाता है। अक्सर जो है लोग क्या कहते हैं, गूगल में भी आप सर्च करोगे कई जगह लिखा होगा कि शेयर बाजार में तेजड़िया या बुल क्या होता है। तेजड़िया शब्द का यूज कम करता है, बुल का ज़्यादा करता है। तो शेयर बाजार में बुल क्या होता है, तो सिंपल सा जो है गूगल में भी लिखा होगा कि शेयर मार्केट का ऊपर जाना। और शेयर बाजार में बियर क्या होता है, शेयर बाजार का नीचे जाना, जबकि असल में ये नहीं है। असल में क्या है कि ये किसी व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो ये उम्मीद लगाए रखता है कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा या शेयर बाजार बढ़ेगा, उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। समझ गए ना, उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, बुल कहते हैं। अच्छा, एक आपके पास जो है, अब यहाँ पे ये इसी क्वेश्चन को पूछेगा, जब बुल के कारण क्या होगा, जब बुल के कारण शेयर बाजार ऊपर जाएगा, जब बुल के कारण शेयर बाजार ऊपर जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे बुल मार्केट या बुल बाजार, उसको क्या कहेंगे, बुल मार्केट। तो बुल मार्केट क्या होता है, बुल मार्केट होता है, अगर मार्केट लगा दिया उसने साथ में कि बुल मार्केट क्या होता है, तो बुल मार्केट होता है शेयर बाजार का ऊपर जाना। और अगर बुल बोलेगा केवल, तो बुल क्या होता है कि वह व्यक्ति जो ये उम्मीद लगाए होता है कि शेयर बाजार आज ऊपर जाएगा। तो क्या होता है, देखो शेयर बाजार का ना ऊपर जाने का और नीचे जाने का भी यही कारण है
जैसे सपोज हम लोग हैं यहाँ पे, अब आज सुबह जो है ट्रेडिंग होनी है ना, अभी सुबह तो खैर निकल गया पर फिर भी अभी सुबह आने वाला है सपोज, और आज ट्रेडिंग होने वाली है, और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग, हम सब लोग जब यहाँ पे बैठे, और हम मतलब ये मान के चलो कि 40 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए, और 40 लोगों में से क्या होता है कि अब ट्रेडिंग करनी है सबने। अब किसी ने तो ये उम्मीद लगा रखी है कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, और किसी ने ये उम्मीद लगा रखी है कि शेयर मार्केट नीचे जाएगा। अब हम बाय चांस 40 लोग बैठे, 40 में से अगर 30 लोगों ने या 25 लोगों ने ये सोच लिया कि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये कितने लोग सोचेंगे कि शेयर मार्केट नीचे जाएगा? 15 लोग। अगर मतलब 25 लोगों ने सोचा कि ऊपर जा रहा, तो 15 लोग सोचेंगे नीचे जा रहा। अगर 30 लोग सोचेंगे कि ऊपर जा रहा, तो 40 में से कितने 10 लोग सोच रहे कि नीचे जा रहा। तो पलड़ा किसका भारी हुआ? ऊपर जाने वालों का। तो वो क्या करेंगे? खरीदेंगे शेयर। क्या शेयर मार्केट ऊपर जा सकता? खरीदेंगे, और जितने ही ज़्यादा खरीदेंगे ना लोग शेयर मार्केट, उतना ही वो बाजार जो है ऊपर और ऊपर जाता रहेगा और ऊपर जाता रहता है। ये शेयर मार्केट का नियम होता है। तो शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, तो इनकी सोच के कारण ही क्या जाता है? शेयर मार्केट ऊपर जाता है। और जब बुल के कारण शेयर मार्केट ऊपर जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे? बुल मार्केट कहेंगे। समझ गए? ऐसे ही क्या है, बियर या मंदड़िया। देखो, तेजड़िया मतलब तेज और मंदड़िया मतलब मंद, मतलब कम, है ना। बियर का मतलब क्या होगा? शेयर मार्केट का नीचे आना, यानी कि अब यहाँ पे नीचे आना नहीं है, गूगल में ऐसे तो शेयर मार्केट का नीचे आना, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपका वही होगा कि ऐसा, ये उसका उल्टा है। बुल का उल्टा क्या है यहाँ पे? बियर। तो ऐसा व्यक्ति जिसे यह उम्मीद रहती है कि शेयर बाजार क्या होगा? शेयर बाजार नीचे जाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? बियर कहते हैं। ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति को यह उम्मीद रहती है कि शेयर बाजार नीचे जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे? उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? बियर, है ना। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? बियर। तो अब ये शराब वाली बियर मत समझ लेना इसको, है ना। तो उसको क्या कहेंगे? बियर कहेंगे। लेकिन अगर देखो यहाँ पे बियर के कारण या बियर के ट्रेडिंग के कारण, है ना, ट्रेडिंग शब्द भी लगा सकते हो। बियर के ट्रेडिंग के कारण यदि शेयर मार्केट नीचे जाए, तो इसे क्या कहेंगे? नीचे जाए तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? बियर मार्केट कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? बियर मार्केट। तो शेयर मार्केट और बुल मार्केट और बियर मार्केट को आप सिंपल लिख सकते हो कि बियर मार्केट होता है बाजार का नीचे जाना, और बुल मार्केट होता है बाजार का ऊपर जाना। लेकिन अगर बुल बोलेंगे तो बुल किसी एक व्यक्ति को बोलते हैं, और बियर भी किसी एक व्यक्ति को बोलता है। बुल उस व्यक्ति को बोलते हैं जिसको ये उम्मीद रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगा। बियर उस व्यक्ति को बोलते हैं कि जिसको ये उम्मीद रहेगी कि मार्केट आज नीचे रहेगा। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखे जाए तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, जो भी हमने अभी पीछे से टॉपिक देखे हैं, जरा दोनों ही चीजें देखना है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई आपका क्वेश्चन क्या बनेगा। यहाँ तो मैंने बताई दिया कि अंशों का पुनः क्रय क्या होता है, तो इसकी परिभाषा पूछ लेगा आपसे, है ना। 2-3 परिभाषा दे देगा अलग अलग, तो आपको पता होना चाहिए। जब कोई कंपनी अपने द्वारा निर्गमित किए गए शेयरों को खरीदती है तो उसको क्या कहते हैं? अंशों का पुनः क्रय कहते हैं, या फिर बाई बैक ऑफ शेयर कहते हैं। हिंदी में भी लिख देगा इसी को, है ना। दूसरी बात, कारण क्या है इनको खरीदने का? कंपनी क्यों खरीदती है इनको? तो 3 कारण आपको याद रखने हैं। पहला, कि कंपनी के अंशों में गिरावट ना आए, तो उसको बचाने के लिए कि अंशों में गिरावट ना आए, मतलब कंपनी के दाम में गिरावट ना आए। दूसरी बात, कंपनी के लाभ में वृद्धि हो। कंपनी के लाभ में वृद्धि होने के कारण, लाभ में वृद्धि तभी होगी जब उसके दाम बढ़ेंगे। तीसरी बात, कि कंपनी के स्वामित्व के जोखिम को कम करने के लिए। तो स्वामित्व का जोखिम तभी कम होगा कि अगर मतलब ज्यादा लोगों ने खरीद रखा है तो कंपनी जो है फिर दोबारा खरीद लेती है, ताकि मतलब ज्यादातर लोगों ने खरीद रखा तो कम हो जाए लोग खरीदने वाले, है ना। ये
इनसाइडर ट्रेडिंग किसे कहते हैं? तो गैर सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से ट्रेडिंग करना। सिंपल सा एक ही पॉइंट देगा, या फिर लिखेगा गैर सार्वजनिक, किसी कंपनी के गैर सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से जब कोई व्यक्ति ट्रेडिंग करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग। जब कोई व्यक्ति गैर सार्वजनिक, किसी कंपनी के गैर सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से ट्रेडिंग करता है तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडर कहते हैं। समझ गया ना? इनसाइडर ट्रेडर या इनसाइडर ट्रेडिंग किस प्रकार का, मतलब संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है? तो याद रखना, लिख देगा वो, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, या अर्ध संवैधानिक है, अर्ध गैर संवैधानिक, ऐसे करके ऑप्शन बना देता है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? पूरी तरीके से क्या है ये? गैर संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक। असंवैधानिक बोलो या गैर संवैधानिक बोलो, एक ही चीज है। या फिर आप गैर कानूनी भी बोल सकते हो, या गैर संवैधानिक बोल सकते हो, या असंवैधानिक, मतलब जो संवैधानिक नहीं है, जो मतलब पूरी तरीके से क्या है? गलत है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं गैर संवैधानिक को? है क्या बोलेंगे? इलीगल। ये पूरी तरीके से इलीगल है, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। पर इस तरीके से लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। समझ गए ना कैसे क्वेश्चन बनेंगे? ठीक है, इसके बारे में देखो जरा, दूसरा देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनेंगे। वेंचर कैपिटल किसे कहते हैं? तो वेंचर कैपिटल किसे कहते हैं? या तो ये आएगा, और या फिर सीधा परिभाषा लिख देता हूँ ऊपर और फिर नीचे पूछेगा। ऐसी पूंजी जो किसी व्यवसाय को संचालित करने में प्रयोग की जाती है, उस पूंजी को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, तो वेंचर कैपिटल कहते हैं, है ना। ऑप्शन आपके पास दे देगा, कोई से भी 4 ऑप्शन बना के दे, ऑप्शन बनाने के लिए बहुत होता है ना। यहाँ पे लिख देगा आपके पास कि एंजल इन्वेस्टर किसे कहा जाता है, या एंजल इन्वेस्टर कौन होता है? तो किसी भी कंपनी के व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, या किसी भी कंपनी के व्यवसाय को संचालित करने के लिए जिसके द्वारा पूंजी लगाई जाती है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? एंजल इन्वेस्टर कहते हैं। समझ गए ना? बुल को ही क्या कहते हैं? तेजड़िया कहते हैं। तो याद रखना, बुल और बियर ये सबसे ज्यादा, उत्तराखंड के अगर मैं पेपर की बात करूं, यूपी और उत्तराखंड के, तो यूपी और उत्तराखंड के पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन इस टॉपिक से बुल और बियर है ना, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो बुल क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति, है ना, आपके पास पूछेगा कि ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा व्यक्ति जिसे यह उम्मीद रहती है कि शेयर बाजार ऊपर जाएगा, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? बुल, ठीक है ना। या फिर ऐसा व्यक्ति जिसको ये उम्मीद रहती है कि शेयर बाजार नीचे जाएगा, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? वियर। या फिर सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि जब किसी बुल व्यक्ति के कारण शेयर बाजार ऊपर जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बुल मार्केट। या फिर किसी व्यक्ति के कारण जो है जब कोई मार्केट जो है ऊपर जाता है तो उस मार्केट को क्या कहते हैं? बुल मार्केट कहते हैं। जब कोई मार्केट नीचे जाता है तो उस मार्केट को क्या कहते हैं? वियर मार्केट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है।